गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिफरेंशियल इक्वेशन पर रोज़ जो है वो लेक्चर अपलोड हो रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है। कल की कॉन्टिन्यूटी में आज का लेक्चर है, कल का लेक्चर देखिएगा तो उसकी कॉन्टिन्यूटी में आज का लेक्चर आपको मिलेगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ध्यान रखिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हेडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन की है लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। लेक्चर 6 है ये और टाइप भी 6 है। कल लेक्चर 5 था लेकिन टाइप 6 का कंसेप्ट हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बता दिया था और एक प्रॉब्लम हमने लगा दी थी। अब इसके बाद में कल की कॉन्टिन्यूटी में यहाँ के ऊपर नोट करिए, कहता है कि क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर क्वेश्चन है, कहता है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन एक्स डी वाई बाई और यहाँ के ऊपर डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स प्लस यहाँ के ऊपर वाई, यहाँ के ऊपर कॉज एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ये दिया हुआ है और सारी बातें हमें आपको बता चुके हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई। अब इसको सबसे पहले आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करिएगा। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर साइन एक्स जो है बच्चों कॉमन ले लिया तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई और कॉज एक्स अपान साइन एक्स जो है वो यहाँ के ऊपर आ जाएगा, यहाँ के ऊपर कॉट एक्स और इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स होगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स होगा और प्लस यहाँ के ऊपर वाई, यहाँ के ऊपर कॉट एक्स और इज इक्वल टू ये साइन एक्स उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा एक्स। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सारे बच्चे समझ लें इस चीज़ को कि ये साइन एक्स जो है उधर गया तो सिर्फ एक्स बचेगा। ये जब आप कल का लेक्चर देखेंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू नज़र आएगी। यहाँ पर पी जो है बच्चों यहाँ के ऊपर ये होगा, यहाँ पर जो पी होगा पी वाई बराबर क्यू होता है तो ये यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये पी इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर आ जाएगा कॉट एक्स एंड क्यू इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर एक्स। इसके बाद में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा पी डी एक्स, यहाँ के ऊपर आ जाएगा कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर पी डी एक्स बराबर कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होगा। इंटीग्रेशन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर लॉग साइन एक्स बेसी। इसके बाद में इस लॉग को जब आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करिएगा तो ये आ जाएगा ई टू द पावर पी डी एक्स और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर साइन एक्स आएगा और यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, यहाँ के ऊपर साइन एक्स मिल गया बच्चों। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सब कल हम आपको बता चुके। तो जब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, जाकर यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स, यहाँ के ऊपर आ जाएगा डी वाई बाई यहाँ के ऊपर डी एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर वाई, यहाँ के ऊपर कॉट एक्स और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर एक्स साइन एक्स आएगा। दोनों तरफ हम लोग साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। कल जब लेक्चर देखेंगे तो आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप सुन लीजिए, मैंने कल आप लोगों को यहाँ के ऊपर बता दिया था। जब आप कल का लेक्चर देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये पूरा पोर्शन, आप इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से यहाँ तक वैसे आप घर में चेक कर लीजिए। अगर आप y और sin x के मल्टीपल का डिफरेंशिएशन लीजिएगा तो आपको यही मिलेगा और उसके बाद में इज़ इक्वल टू, यहाँ के ऊपर आप देख लें कि राइट में x sin x आप यूँ ही लिखेंगे। ये देखिए आप ले, यहाँ के ऊपर x sin x यहाँ के ऊपर यूँ ही लिख दिया और इसके बाद में जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर वाई
यहाँ के ऊपर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ के ऊपर एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद में जब आप इंटीग्रेशन का साइन ये लगा दिया आपने और जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये इंटीग्रेशन और ये डी बाई डी एक्स आपस में एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, तो सिर्फ यहाँ के ऊपर मिलेगा y और यहाँ के ऊपर ये साइन x। चूँकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को वैनिश करेंगे और बराबर यहाँ के ऊपर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फार्मूला लग जाएगा। ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर ये सेकंड होगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट होगा और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर ये सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर वाई साइन एक्स माइनस का यहाँ के ऊपर एक्स कॉज एक्स होगा और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये प्लस और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स बचेगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा और हम लोग प्लस सी चाहे इधर जोड़ दें चाहे प्लस सी इधर जोड़ दें, जो भी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन आपको जोड़ना वो जोड़ दीजिए। ये सब बातों के ऊपर डिस्कशन हो चुका कि सुटेबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कैलकुलेशन को इजी कर दे वो हम लोग जोड़ देते हैं। ये मैंने आपसे पहले बता दिया कि बहुत सवाल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, मेनली ये है कि आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए, वो प्रोसेस मैंने डिस्कस कर दिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टाइप जो है टाइप 6 के अंतर्गत ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जो मैंने कल पढ़ाया था और आज मैंने आपको उसका सवाल लगाया। इसी में देखिए, इसमें मैंने जो पॉइंट नंबर 1 पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर पी वाई और बराबर यहाँ के ऊपर ये क्यू, जहाँ पर पी और क्यू जो थे वो फंक्शन ऑफ एक्स थे, फंक्शन ऑफ एक्स कांस्टेंट नहीं थे बल्कि ये फंक्शन ऑफ एक्स थे। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 पर सारे बच्चे देख लें, डी एक्स अपान यहाँ के ऊपर डी वाई होगा और प्लस यहाँ के ऊपर ये पी एक्स होगा और बराबर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर क्यू। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ के ऊपर डी एक्स अपान यहाँ के ऊपर डी वाई होगा और जहाँ पर पी और क्यू जो है वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ यहाँ के ऊपर वाई, बातें सारी बातें आप लोग समझ लें। जहाँ पर p और q जो है वो y का फंक्शन होगा, वहाँ p और q x का फंक्शन होगा और यहाँ p और y जो है वो p और q जो है वो y का फंक्शन होगा। देखिए अब यहाँ के ऊपर ये मैं कल बता चुका कि इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा बराबर e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये p dx होगा और यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, सारे बच्चे गौर कर लें कि यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e टू द पावर p और यहाँ के ऊपर डी वाई होगा। ये बात आप समझ लें। और उसके बाद में जब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये e टू द पावर और p और डी वाई से जब आप इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एक्स अपान यहाँ के ऊपर ये डी वाई हो जाएगा और प्लस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा पी एक्स और बराबर यहाँ के ऊपर q इंटू ई टू द पावर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा p और यहाँ के ऊपर ये डी वाई। यही काम वहाँ भी किया गया। कल का आप लेक्चर देखिएगा जहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई है, तब आपकी बातें जो है वो सब समझ में आ जाएंगी। हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पी वाई है और यहाँ पर पी एक्स है, यहाँ पर पी और क्यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स है और यहाँ पर पी और क्यू फंक्शन ऑफ वाई है, याद रखिएगा। इसके बाद में जो इतना पोर्शन है बच्चों, ये याद रखोगे कि इतना जो पोर्शन है कि जब तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ क्या होता है, यहाँ के ऊपर आप याद रखिएगा, यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनटू यहाँ के ऊपर ये वाई होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख के मैं दिखा रहा हूँ आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, जो भी आए यहाँ के ऊपर पी डी वाई, ये देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनटू वहाँ के ऊपर y होता है और यहाँ के ऊपर ये आ जाता है यहाँ के ऊपर x और बराबर q और e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये p और यहाँ के ऊपर dy। यहाँ तक बात आप समझ लें। इसमें आप घर पे चेक कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है,
लेकिन इसमें चेक आपको कहीं के ऊपर करने की वो नहीं है, ये होता ही है। अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा डी बाई डी एक्स होगा, किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और एक्स का। अब इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन देख लें, एप्लीकेशन ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ के ऊपर ये डी बाई डी वाई होगा, डी बाई डी वाई, ये यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी वाई। यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स होता है और दूसरे वाले में डी बाई डी वाई ऑफ ई टू द पावर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनटू यहाँ के ऊपर एक्स होगा। अब इसके बाद में आप क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व, यहाँ के ऊपर क्वेश्चन देख लें, कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा एक्स माइनस, यहाँ के ऊपर वाई स्क्वायर और यहाँ के ऊपर डी वाई बराबर 0। जब आप सवाल लगाएंगे तो लास्ट में सीबीएसई में भी और आईसी में भी जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह दे रखी हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ के, भाई देखिए लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे लिखा वाई डी एक्स और इज इक्वल टू, यहाँ के बड़ी वैल्यू आ जाएगी माइनस, यहाँ के पर एक्स माइनस वाई स्क्वायर होगा और यहाँ के पर आ जाएगा डी वाई। इसके बाद में यहाँ के पर आ जाएगा डी एक्स और अपॉन यहाँ के पर डी वाई होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के पर डी एक्स अपॉन डी वाई इधर कर दिया गया और बराबर ये देखिए यहाँ के ऊपर माइनस और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस यहाँ के ऊपर वाई स्क्वायर और अपॉन यहाँ के ऊपर ये वाई कर दिया गया। आप लोगों ने देखा इस चीज़ को। इसके बाद में डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिएगा सारे लोग, यहाँ के ऊपर आ जाएगा डी एक्स और अपॉन यहाँ के ऊपर डी वाई बराबर, देखिए माइनस एक्स अपॉन यहाँ के ऊपर वाई अलग कर दीजिए, यहाँ के ऊपर ये माइनस के एक्स और अपॉन यहाँ के ऊपर वाई अलग कर दिया, ब्रेक कर रहा हूँ, और ये प्लस हो जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन वाई अलग कर दीजिए और प्लस का ये हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, वाई स्क्वायर अपॉन वाई कर दिया, तो वैल्यू हो जाएगी डी एक्स और अपॉन यहाँ के ऊपर डी वाई और प्लस का यहाँ के ऊपर ये एक्स होगा इंटू यहाँ के ऊपर 1 अपॉन वाई होगा। इस एक्स अपॉन वाई को इधर ले लिया और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर वाई, क्यों वाई स्क्वायर ये कट जाएगा। तो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप खुद देख लें, डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा हुआ है, ये डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा हुआ है और प्लस पी एक्स लिखा हुआ है। यदि एक्स का मल्टीपल जो है ये पी होगा और क्यू जो है वो यहाँ के ऊपर ये होगा, तो यहाँ के ऊपर लिख दिया जाएगा यहाँ के ऊपर वेयर P इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई एंड Q इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये वाई। ये हमने आपको देखिए बता दिया, x का मल्टीपल और Q यहाँ के ऊपर ये आ गया। इसके बाद में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि P डी वाई कर देंगे और बराबर यहाँ के ऊपर आप कर देंगे 1 अपॉन वाई और यहाँ के ऊपर डी वाई। फिर आप लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर पी डी वाई होगा और यहाँ के पर आ जाएगा लॉग वाई और यहाँ पर बेस ही, इसका लॉग वाई बेस ही होगा। इसके बाद में इसको आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ई टू दी पावर यहाँ के पर ये आ जाएगा पी डी वाई और बराबर यहाँ के पर वाई, यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इस लॉग को हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, तो ई टू दी पावर पी डी वाई बराबर सिर्फ वाई बचेगा, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। फिर हमने आपको क्या बात बताई थी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी हुई है उसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए ये वाई लिखा और उसके बाद में हम लोगों ने लिखा यहाँ के पर डी एक्स अपान यहाँ के पर डी वाई और प्लस यहाँ के पर एक्स अपान यहाँ के पर ये वाई बराबर यहाँ के पर वाई और इनटू यहाँ के पर वाई। देखिए दोनों तरफ हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया था कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा डी बाई डी वाई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी वाई और इंटू यहाँ के ऊपर एक्स के बराबर होगा। ये मैंने आपको लिख के बता दिया था कि जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेटेड डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू ये वाई की जगह पर क्या हो जाएगा दूसरे पोर्शन में यहाँ के ऊपर एक्स और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। इसके बाद में आप डी बाई यहाँ के ऊपर डी वाई लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे और डी एक्स लिखेंगे, डी वाई लिखेंगे सॉरी डी वाई लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर वाई स्क्वायर और यहाँ के ऊपर डी वाई कर लेंगे। आप देख लें इस चीज़ को, क्योंकि अब इसके बाद मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर सवाल नहीं लगाऊंगा। बस कल के लेक्चर से आप देखिएगा तो 3 सवाल आपको मिल जाएंगे और दोनों टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन की मिल जाएंगी और घर में आप लोग अब उसको लगा डालिएगा। क्योंकि पहले हम जो है वो सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, सवाल एक्स्ट्रा जो है वो बाद में शीटें जो है वो डाल दी जाएंगी, लेकिन अभी नहीं। तो अब यहाँ के ऊपर बच्चों क्या होगा कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे एक्स वाई को तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को वैनिश कर जाएंगे, सिर्फ यहाँ के ऊपर एक्स वाई मिलेगा और ये आ जाएगा वाई क्यूब और अपन यहाँ के ऊपर ये 3 और प्लस यहाँ के ऊपर ये सी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। यही आपका इस लीनियर टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होगा। सवाल बहुत लगाया जा सकते हैं बार बार, वो ये है कि थोड़ा सा लेंदी सवाल होंगे, कहीं पर कोई टेक्निक होगी, लेकिन जो प्रॉपर प्रोसीजर है, जो तरीका बेसिक है वो यही है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर पढ़ा दिया। देखिए एक बात आप समझ लें कि लेक्चर ज़रूर 6 है और इसके बाद में हमको कल लेक्चर डालना भी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ों को जो है वो कवर कर दें। यहाँ के ऊपर टाइप 6 के बाद में ये लास्ट टाइप है और इससे कोशिश करिएगा कि अगर सवाल मिल जाता है तो आप लगा लीजिएगा। पहले ये कोर्स में हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो शायद कोर्स में नहीं है, लेकिन CBSE वगैरह के कोर्स में है, इसलिए ISC वाले ना ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन CBSE वाले जो हैं वो इसके ऊपर ध्यान दे लें। उनके कोर्स में ये चीज़ यहाँ के ऊपर है। टाइप 7 यहाँ के ऊपर पढ़ रहे हैं, लेक्चर 6 ही है और यहाँ के ऊपर ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, यहाँ के ऊपर लिखिए, यहाँ के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन इरेड्यूसिबल टू homogeneous form। देखिए इसमें आप समझ लें, मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म कर दी और ये ISC का पूरा जो है मामला ख़त्म हो गया है। ये CBSE में टाइप 7 है, इसको आप देख लें और अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप भी देख लीजिएगा। कि आपके भी जो सवाल हो तो आप क्या, मैंने आपसे पहले बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही काम है कि वेरिएबल सेपरेट करना है, पहचान लीजिए और प्रोसेस जो है वो आप लगा दीजिए। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 6 ही चल रहा है और टाइप जो है वो यहाँ के ऊपर जो है वो 7 है। इसमें भी ज़्यादा मैं प्रॉब्लम नहीं लगाऊंगा, 2 ही प्रॉब्लम लगाऊंगा और जल्दी करूंगा मैं। और टाइप 7 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ये मैंने आप लोगों को 1-2 लेक्चर पहले होमोजीनियस पढ़ाई थी कि होमोजीनियस का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें x और y की पावर जो है वो सेम होना चाहिए। इसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। अगर होमोजीनियस नहीं है तो रिड्यूस करके होमोजीनियस फॉर्म में लाना और उसके बाद में उनके वेरिएबल्स को सेपरेट करना। देखिए इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इसका, सारे बच्चे देख लें। इसकी यहाँ के ऊपर जो ID होगी
वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखिएगा भाई यहाँ के पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई और प्लस यहाँ के पर c अपॉन a1x और प्लस b1y और प्लस यहाँ के पर ये c1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप की इक्वेशन यहाँ के ऊपर होगी, ये पहचान होगी, आप ध्यान दे लें। अभी मैं आपको पूरा सवाल लगवा दूंगा तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। ये इसकी पहचान होगी। इसको दो केसेस में बांट दिया गया है। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ के ऊपर जो पढ़ रहे हैं वो पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 1 पढ़ रहे हैं। इस तरीके की यहाँ के ऊपर सिचुएशन होगी। और केस 1 में यहाँ के ऊपर आप देख लें कि इफ़ ए अपान यहाँ के ऊपर ए डैश, ये देखिए ए अपान ए डैश का जो है ये बी अपान यहाँ के ऊपर बी डैश के बराबर है। ये इसकी पहचान है कि ऊपर भी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दे रखी है और अलग अलग कांस्टेंट यहाँ पर लगाकर नीचे भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है। और ए डैश का रेशियो और बी अपान बी डैश का जो रेशियो है ये आपस में बराबर है। यहाँ तक बात आई। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी आईडी है, ये आपकी ये इसकी पहचान है। और प्रोसेस क्या होगा, सॉल्यूशन प्रोसेस बच्चों क्या होगा, यहाँ के पर हमारे पास में यहाँ के पर ये सॉल्यूशन प्रोसेस बच्चों क्या होगा, सॉल्यूशन प्रोसेस ये होगा कि dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई और यहाँ के ऊपर ये प्लस सी। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर अगर कम बात समझ में आती है तो अभी सवाल में आपकी समझ में आ जाएगी कि आपने इसको किया और करने के बाद में ये पोर्शन देखा कि जब प्रोपोर्शनली इसका बराबर है, रेशियो बराबर है, तो dy by dx बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी और अपॉन इसको एक्सप्रेस कर लिया जाएगा। कैसे एक्सप्रेस कर लिया जाएगा कि यहाँ के पर आ जाएगा यहाँ के पर k और ब्रैकेट में ax और प्लस यहाँ के पर by और प्लस का यहाँ के पर c डैश हो जाएगा। इसको इस तरह एक्सप्रेस कर लिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये इसके बराबर हो जाएगा और कोई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये वाला कांस्टेंट जो है वैसे ही रहेगा। कम समझ में अगर बात आई तो पहले प्रोसेस समझ लिए तो फिर सवाल में भी आपकी बात समझ में आ जाएगा। जब ये हो जाए तो यहाँ के बर ये पुट ax और प्लस बी वाई इज इक्वल टू यहाँ के बर t। तो हम लोग क्या करेंगे कि ax प्लस बी वाई बराबर यहाँ के बर ये t कर देंगे और इसको यहाँ के बर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। भाई इतनी बात आप समझें। इसको फिर आप लोग यहाँ के ऊपर जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जब आप इसकी वैल्यू को उठाकर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो याद रखिए कि होमोजीनियस में ये कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि अगर होमोजीनियस नहीं है तो रिड्यूस करके होमोजीनियस फॉर्म में लाएंगे। पहचान क्या होगी ये, उसके बाद में अगर a अपान ए डैश बी अपान बी डैश बराबर हो, ये केस नंबर 1 है। एक केस में बराबर होगा और एक केस में नहीं बराबर होगा। अगर ये रेशियो जो है वो बराबर है तो फिर इसको आप इस तरह एक्सप्रेस कर लीजिए और ax प्लस बी वाई बराबर t रख लीजिए और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और डिफ्रेंशिएशन का जो रिजल्ट है पलट कर यहाँ रखिए और जब आप रखिएगा तो इक्वेशन होमोजीनियस बन जाएगी। सवाल देखिए, इसके ऊपर सवाल देखिए, कहता है कि सॉल्व। देखिए यहाँ के ऊपर इसका एप्लीकेशन देखिए, बस एक ही सवाल लगाऊंगा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के ऊपर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx बराबर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx बराबर x माइनस वाई प्लस 3, प्लस का यहाँ के ऊपर ये 3 लिखा हुआ है और नीचे यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 2x माइनस के यहाँ के ऊपर 2y और प्लस का यहाँ के ऊपर 5। देख लीजिए इस चीज़ को, ये और इसको मिला लीजिए कि यहाँ के ऊपर 1 1 है और ये c है और ये c डैश है और यहाँ पर a डैश और यहाँ के ऊपर ये b डैश है। इसको अब आपने शुरू किया, सवाल को पहचान लिया आपने, यहाँ के ऊपर ये आ गई। या तो ये डायरेक्ट इस फॉर्म में हो और या इस डायरेक्ट फॉर्म में ना हो तो इसको आप एक्सप्रेस करिए और आगे बढ़िए।
तो यहाँ पर जब आप कंपैरिजन करिएगा इससे और इसको, तो a जो है वो यहाँ पर 1 है, a बराबर क्या है 1, और a डैश क्या है यहाँ के पर 2, तो बराबर हो जाएगा -1 अपान -2। ये देखिए यहाँ के पर ये b होगा और यहाँ के पर ये b डैश होगा, इम्प्लाइज दैट 1/2 और इज इक्वल टू यहाँ के पर ये आ जाएगा 1/2। ये बात तय हो गई बिल्कुल ही। ये a अपान a डैश और b अपान b डैश जो है बराबर है, a ये है, b ये है, a डैश ये है और b डैश ये हो गया मामला। इसके बाद हमने आपको क्या बात बताई कि इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो आप क्या करिएगा, मैं थोड़ा सा चूँकि बोर्ड छोटा है इसलिए आपको शॉर्टली बता रहा हूँ कि इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि यहाँ के ऊपर अभी अगला स्टेप होगा, नीचे लिखिएगा, यहाँ के ऊपर ये x माइनस, यहाँ के ऊपर ये y होगा और ये देखिए +3 आया और ये देखिए ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई। देखिए 2 यहाँ से कॉमन ले लिया गया, तो 2 जो है देखिए ये k बन गया, k हो गया, और ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई और ये चीज़ सेम हो गई, और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 5। तो ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर बच्चों आ जाएगी 1। समझ में आ गया आपकी। इसके बाद में फिर मैंने आपको क्या बात बताई कि ये जो ax प्लस by होगा उसको t के बराबर मान लीजिएगा। तो इस x माइनस वाई को जैसे आप t के बराबर मानिएगा इस पोर्शन को और डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 माइनस dy बाई डी एक्स और बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा dt और अपान यहाँ के ऊपर आ जाएगा dx। आपने देखा यहाँ तक। इसके बाद में यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं सवाल को, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस dt बाई डी एक्स होगी। तो यहाँ से इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखी, तो 1 माइनस हुआ और dt अपान dx हो गया। यहाँ से ये dy बाई डी एक्स जो है 1 माइनस dt अपान dx और इक्वल का साइन लगाइए और यहाँ पर आइए, तो ये वैल्यू जो है वो t प्लस 3 हो जाएगी बच्चों, और नीचे ये हो जाएगा 2t और प्लस का यहाँ पर ये 5। देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, जहाँ पर x माइनस वाई था वहाँ t रख दिया और dy बाई डी एक्स की वहाँ से वैल्यू निकाल कर हम लोगों ने यहाँ पर रख दी। अब मैं मिटा रहा हूँ। टाइप 7 है, ध्यान रखिएगा, ये होमोजीनियस इक्वेशन रिड्यूस करके लाई जा रही है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो सब मैंने मिटा दिया इत्तेफाक से, लेकिन मैंने क्या लिखा था, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस होगा, कि मैंने क्या लिखा था 1 माइनस x माइनस वाई प्लस 3 था। आप देख लीजिएगा स्टेप को, x माइनस वाई और यहाँ के पर ये प्लस 3 था और अपॉन 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस 5, यहाँ के पर 2 टाइम्स x माइनस 5 और प्लस यहाँ के पर ये 5, भूले से हमने इसको मिटा दिया है, लेकिन आप देख लें कि 1 माइनस होगा, ये वैल्यू रखी जाएगी और ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के पर dt अपान यहाँ के पर dx। ये मैंने जो स्टेप इसके पहले किया है उसके बाद की कैलकुलेशन यहाँ के ऊपर ये है कि 1 माइनस हुआ और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन वाली ये रख दी 1 माइनस डी बाई ये डी बाई डी एक्स है और ये आ गया यहाँ के ऊपर डी टी अपान यहाँ के ऊपर डी एक्स। इसके बाद में 1 माइनस होगा और ये देखिए t प्लस 3 होगा और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2t और प्लस 5 होगा और इज इक्वल टू डी टी अपान यहाँ के ऊपर ये डी एक्स। इसके बाद में 2t और प्लस 5 माइनस के t और माइनस का 3 देख लिएगा, जो इसके पहले मिटाया है अगर उससे कनेक्ट ना हो तो बात तो आप समझ ही गए, हो सकता है उससे ये जो है वो स्टेप कनेक्ट ना हो तो आप अपने हिसाब से उसका कनेक्शन बना लीजिएगा, तरीका जो है और बात जो है मेरी आप समझ गए। और डिनोमिनेटर में यहाँ के पर 2t और यहाँ के पर प्लस 5 होगा और इज इक्वल टू डी टी अपान यहाँ के पर आ जाएगा dx। इसके बाद में 2t में से t जाएगा, यहाँ के पर ये आ जाएगा देखिए t और प्लस यहाँ के पर ये 2 का 5 में से 3 गया 2 और यहाँ के पर देख लीजिए 2t यहाँ के पर ये प्लस 5 होगा और इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ के पर डी टी अपान यहाँ के पर डी एक्स। आपने देखा। इसके बाद में t प्लस 2 यहाँ के ऊपर ऊपर है और यहाँ के पर आ जाएगा 2t और प्लस यहाँ के पर 5 और यहाँ के पर dt। देखिए t प्लस 2 ऊपर लिखा हुआ है, 2t प्लस 5 ये लिखा हुआ है और dt नीचे आ जाएगा।
इज इक्वल टू यहाँ के पर लिखा जाएगा 1 यहाँ के पर dx। आपने देखा, पलट दिए इसको, तो यहाँ के पर आ जाएगा 2t और प्लस 5 dt बच्चों ये आएगा, और ये ब्रैकेट में यहाँ के पर आ जाएगा t प्लस 2 और इज इक्वल टू यहाँ के पर dx अपन कर दिया। देख लीजिए वेरिएबल अलग हो गए, होमोजीनियस फॉर्म बन गई। आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर भी t पर पावर 1 है और t पर पावर यहाँ पर भी 1 है, और इधर यहाँ के पर वेरिएबल भी सेपरेट हो गए। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि इधर भी और इधर भी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद में अब आप फंसेंगे इसके इंटीग्रेशन में, और फंसेंगे तो भी फंसिए, इंटीग्रेशन सीखिए, यहाँ तक बात आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी 2t और प्लस 4 कर दीजिए, और प्लस का यहाँ के पर 1 कर दीजिए, और अपॉन यहाँ के पर t प्लस यहाँ के पर 2 dt और इज इक्वल टू यहाँ के पर आ जाएगा dx। आपने देखा। इसके बाद में यहाँ के पर ये 2 कॉमन ले लिया गया, और t प्लस 2 यहाँ पे देख लीजिए 2 कॉमन ले लिया गया तो t प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन यहाँ के पर आ जाएगा t प्लस 2, और इसके बाद में यहाँ के पर dt अलग कर दीजिए, और प्लस dt अपॉन यहाँ के पर ये t प्लस 2 अलग कर दीजिए, और dx जो है वो यहाँ के पर अलग कर दिए। देखिए मैंने अलग कर दिया, 2t4 प्लस 4 अपॉन t प्लस 2 अलग कर दिया, और 1 अपॉन t प्लस 2 अलग कर दिया। इसके बाद में देखें यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये 2 बाहर ले लिया गया है और dt ये आ गया है, और प्लस का यहाँ के ऊपर लॉग t प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये x आया, देखिए x आ गया, और प्लस यहाँ के ऊपर c कर दिया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 2t होगा t, और t की जगह पर x माइनस वाई था तो 12 अभी रख नहीं रहे हैं, और प्लस यहाँ के ऊपर लॉग t प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा, और 2 टाइम्स यहाँ के ऊपर x माइनस वाई हो गया, और प्लस यहाँ के ऊपर लॉग x माइनस वाई और प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर आ जाएगा x प्लस सी। आप लोगों ने समझ लिया। पूरा सवाल मैंने आपको डिस्कस करके दिखा दिया है, और इस तरीक़े का कोई भी सवाल कहीं मिलेगा तो आप इसी तरीके से इसको हैंडल करेंगे। इसके बाद में केस नंबर 2, क्योंकि टाइम जो है वो है नहीं, तो इसलिए मैं आपको केस नंबर 2 भी यहीं के पर पढ़ाई दे रहा हूँ। बस ये लास्ट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा लंबा है केस नंबर 2, लेकिन 12 करना तो है ही है। पढ़ाया तो अधूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, चीज़ जो है वो पूरी बता दी जाएगी। बस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ के पर ये मैं आपको, ये आप समझ लें कि लास्ट चीज़ जो है वो यहाँ के पर पढ़ा रहा हूँ कि अगर कहीं पर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, और ये जो है यहाँ के पर ये केस नंबर 2 है बच्चों, यहाँ के पर ये केस नंबर यहाँ के पर 2 है कि इफ़ अगर a अपान a डैश और b अपान यहाँ के पर b डैश जो है वो बराबर नहीं है, ये देखिए बराबर नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि a अपान a का रेशियो और b अपान b डैश का रेशियो बराबर होगा, और कहीं कहीं बराबर नहीं होगा। अगर बराबर यहाँ के ऊपर नहीं है तो यहाँ के पर लिख लीजिएगा, यहाँ के पर देन यहाँ के पर ये पुट x इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर x प्लस एल्फ़ा, और स्मॉल y बराबर यहाँ के पर कैपिटल Y और प्लस यहाँ के पर बीटा। देखिए इक्वेशन आपके पास में क्या थी, इक्वेशन आपके पास में यहाँ के पर ये थी कि dy बाई यहाँ के पर dx बराबर ax और प्लस by और प्लस c अपान a1x b1y और प्लस यहाँ के पर c1। देखते रहिएगा बात को, क्योंकि सवाल जो है उसका लंबा होता है, हो सकता है कि बीच में हमें कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट चलना पड़े। तो मैं कंसेप्ट आप समझ लें, जब इस तरीके की सिचुएशन होगी तो आप स्मॉल x की जगह पर x प्लस एल्फ़ा रख दीजिएगा, और स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस बीटा रख दीजिएगा। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो dx बराबर यहाँ के पर ये मिलेगा, अल्फ़ा कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसी तरीके जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपको यहाँ के पर ये मिल जाएगा। इस वैल्यू को उठाकर जहाँ पर स्मॉल dy है वहाँ पर कैपिटल dy रख दीजिए, यहाँ के पर कैपिटल यहाँ के पर ये रख दीजिए,
और बराबर देखिए ए रखा गया, और जहाँ पर x है वहाँ पर x प्लस अल्फ़ा रख दीजिए, प्लस यहाँ के ऊपर b है और y की जगह के ऊपर y प्लस बीटा और प्लस यहाँ के ऊपर c रख दीजिए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर a1 x प्लस अल्फ़ा रख दीजिए, प्लस b1 और यहाँ के ऊपर आ जाएगा y प्लस यहाँ के ऊपर बीटा और प्लस यहाँ के ऊपर c डैश रख दीजिए। ये तरीक़ा होगा। इसके बाद में dy और अपन यहाँ के ऊपर dx होगा बराबर ax और प्लस यहाँ के ऊपर by, ये ax हो जाएगा और ये by हो जाएगा। ये क्या होगा a अल्फ़ा, ये क्या होगा b बीटा और ये c, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर a अल्फ़ा प्लस b बीटा और प्लस c यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे a1x और प्लस b1y ये आ जाएगा, और यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी a1 अल्फ़ा प्लस b1 बीटा और प्लस यहाँ के ऊपर ये c1। ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ही आ जाएगी। आप समझ लें इस चीज़ को। अभी हम आपको सवाल में भी लगाकर दिखा देंगे। जब आप लोगों को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे चाहिए होगी, याद रखिए कि फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप समझ लें कि फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा और प्लस यहाँ के ऊपर c बराबर 0 और a1 अल्फ़ा और प्लस b1 बीटा और प्लस c1 बराबर यहाँ के ऊपर ये 0 कर दीजिए। देखिए सुन लीजिए मेरी बात को। आप अल्फ़ा बीटा की ऐसी वैल्यू निकालिए, जब आप लोगों को यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना हो तो इस पोर्शन को आप 0 के बराबर कर दीजिए एंड अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड अप्लाई क्रॉस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर फाइंडिंग यहाँ से आप लोगों को अल्फ़ा बीटा मिल जाएंगे। और सामने की बात है कि जब आपने ये पोर्शन 0 कर दिया है और 0 करके आप अल्फ़ा बीटा निकाल रहे हैं, ये प्रोसेस है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जब यहाँ रखी जाएगी तो रिज़ल्ट 0 ही आएगा। तो इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्या पोर्शन हो जाएगा, यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा dy बाई यहाँ के ऊपर dx बराबर सिर्फ बचेगा ax और प्लस by और अपॉन यहाँ के ऊपर a1x होगा और प्लस b1 और यहाँ के ऊपर ये y होगा। ये देख लें आप इस चीज़ को। हेडिंग क्या है आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल, यानी रिड्यूसिबल। आप देख लें कि आपके पास में ये जो इक्वेशन ax प्लस by दी प्लस c दे रखा है, ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि x और y पर यहाँ के ऊपर तो पावर 1 है, लेकिन c और c डैश के साथ में जो भी वेरिएबल लगा हुआ है उसकी पावर 1 नहीं है, तो इसलिए ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं कहलाएगी। लेकिन अब ये इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगी। यहाँ पर भी x और y पर पावर 1 है और यहाँ पर भी x और y पर पावर 1 है। बस जैसे ही ये सिचुएशन आएगी, ये आ गई, तो इसमें आप लोग y बराबर vx रख दिएगा। क्या रख दिएगा, यहाँ के ऊपर ये पुट, यहाँ के ऊपर y इज इक्वल टू v और यहाँ के ऊपर x डिफ्रेंशिएट कर दिएगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में dy बाई dx की वैल्यू यहाँ उठा के रखी जाएगी और जहाँ पर y है वहाँ पर vx रखा जाएगा और हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, अब इसके ऊपर प्रॉब्लम देखिए। ये ध्यान रखिएगा सारा प्रोसेस जो हमने आपको बताया केस नंबर 2 में। देखिए कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन देखिए आप लोग, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 6x माइनस के 5y प्लस 4 dy और यहाँ के ऊपर ये प्लस y माइनस 2x माइनस 1, यहाँ के ऊपर रखा y माइनस, यहाँ के ऊपर 2x माइनस 1 और यहाँ के ऊपर dx है और बराबर 0।
देखिए आप लोग यहाँ के ऊपर जब आप लोग यहाँ के ऊपर dy बाई dx की वैल्यू निकालिएगा तो पहला स्टेप क्या है, 6x और माइनस का 5y और प्लस का 4 dy इज इक्वल टू माइनस का यहाँ के ऊपर y माइनस यहाँ के ऊपर 2x माइनस 1 और यहाँ के ऊपर आ जाएगा dx। इसको इस वाले पोर्शन को हमने उधर कर दिया तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर dy और अपॉन यहाँ के ऊपर dx बराबर यह आ जाएगा 2x माइनस का y और यहाँ के ऊपर प्लस 1 और अपॉन यह आ जाएगा 6x माइनस का यहाँ के ऊपर 5y और प्लस का 4। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। dy बाई dx एक तरफ आ गया। पिछले सवाल में क्या था, शायद dy बाई dx डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ पर ऐसे दिया है तो हमने इसको पहले इस फॉर्म में लाए। सातों टाइप आपके दिमाग में रहेंगे और इसमें आप देख लें कि यहाँ के ऊपर 2/6 a अपान a डैश इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1 यहाँ के ऊपर -5। 2 से a और a डैश लिया गया और b और यहाँ के ऊपर b डैश ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो प्रोसेस क्या हो गया कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर x बराबर कैपिटल X प्लस अल्फ़ा रखा और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y और प्लस का यहाँ के ऊपर बीटा रखा। तो dx बराबर यहाँ के ऊपर dx मिलेगा और dy बराबर यहाँ के ऊपर मिल जाएगा d और यहाँ के ऊपर y रखिए। तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर dy अपान dx बराबर 2 टाइम्स x प्लस अल्फ़ा माइनस यहाँ के ऊपर y और प्लस बीटा होगा और प्लस 1 होगा और अपॉन यहाँ के ऊपर 6 टाइम्स x प्लस यहाँ के ऊपर अल्फ़ा माइनस का 5 टाइम्स यहाँ के ऊपर y प्लस बीटा और प्लस यहाँ के ऊपर ये 4। आप लोगों ने बात को क्लियर समझा। इसके बाद में जब आप आगे बढ़िएगा तो बराबर 2x और प्लस 2 अल्फ़ा होगा। ये देखिए 2x और प्लस 2 अल्फ़ा माइनस का यहाँ के ऊपर y माइनस का यहाँ के ऊपर बीटा और प्लस 1 होगा अपॉन 6x प्लस 6 अल्फ़ा माइनस का 5y होगा माइनस का 5 बीटा होगा और प्लस का 4। ये हमने खोल दिया। तो सारे बच्चे देख लें कि यहाँ के ऊपर dy बाई dx बराबर ये देखिए 2x और माइनस का यहाँ के ऊपर ये y एक तरफ कर दिया गया और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 2 अल्फ़ा माइनस का बीटा और प्लस का 1 एक तरफ कर दिया गया और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 6x माइनस का यहाँ के ऊपर 5y और प्लस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 6 अल्फ़ा माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5 बीटा और प्लस का 4। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस 1 बराबर 0 और 6 अल्फ़ा माइनस का यहाँ के बराबर आ जाएगा 5 बीटा और प्लस का 4 बराबर 0। हम लोग इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर करते हैं और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो अल्फ़ा अपॉन हो जाएगा बराबर यहाँ के ऊपर बीटा अपॉन हो जाएगा और बराबर 1 अपॉन हो जाएगा। सब लोगों को पता ही होगा। आप लोगों को नहीं पता है तो भाई पता होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर अल्फ़ा अपॉन देखिए -4 और प्लस का 5 होगा। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ इसलिए मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ, जबकि मुझे बताना नहीं चाहिए। आप जब अल्फ़ा को छुपा लीजिए तो माइनस के 1 से जब आप 4 को मल्टीप्लाई करिएगा तो -4 मिलेगा और फार्मूले में बीच में माइनस होता है। और -5 से जब आप 1 को करिएगा तो माइनस का 5 और ये प्लस बीच में फार्मूला वाला माइनस और यहाँ मिलेगा माइनस, तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से बीटा अपॉन 6 - 8 हो जाएगा। 6 - 8 का मतलब ये हो गया कि बीटा को छुपा लीजिए और 6 × 1 = 6 कर दीजिए और फार्मूले का माइनस आएगा और 2 × 4 = 8 हो जाएगा। और जब 1 करिएगा तो इसको छुपा लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का 10, 2 × -5 कर दीजिए और ये कर दिए माइनस, तो 6 × -1 -6 होगा, इसलिए आ जाएगा प्लस का यहाँ के ऊपर ये 6। सब लोग मेरी बात समझ गए।
इसके बाद में यहाँ के पर अल्फ़ा अपान 1 होगा, 5 में से 4 गया 1, और ये बीटा अपान यहाँ के पर -2 होगा, और 1 अपान -4 होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों -1/4 निकल आएगी। जब आप इसको और इसको बराबर करिएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू -1/4 निकल आएगी, और जब आप इसको और इसको बराबर करिएगा तो ये माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 2/4 1/2 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 1/2। ये हमने अल्फ़ा और बीटा निकाल दिया। ये ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ा की वैल्यू -1/4 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है, और ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों को 0 के बराबर करने से मिली है, और अगर वो वैल्यू पलट कर यहाँ रखी जाए तो ये रिज़ल्ट 0 ही हो जाएगा। तो अब 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 बराबर 0 रख देंगे, और 6 अल्फ़ा और माइनस के 5 बीटा प्लस 4 बराबर 0 कर देंगे। मैंने आपसे बता दिया कि दोनों को 0 के बराबर करके हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली है। कोई भी आदमी अल्फ़ा और बीटा की ये वैल्यूज़ यहाँ रखेगा तो इनका रिज़ल्ट 0 ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या इक्वेशन हो जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ के पर dy और अपान यहाँ के पर dx, और बराबर सिर्फ यहाँ के पर 2x माइनस y बचेगा, और ये देखिए 6x और माइनस का यहाँ के पर 5y बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और रिड्यूस होकर ये होमोजीनियस फॉर्म में आ गई। आप देख लें x और y की पावर जो है वो यहाँ के पर सेम है। अब हमने क्या किया कि इसको मिटा दिया। और उसके बाद में फिर हमने y बराबर vx रखा बच्चों। तो जैसे ही y बराबर आप यहाँ के पर vx रखिएगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आ जाएगा dy और अपन यहाँ के पर dx होगा बराबर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर फर्स्ट। तो इस dy बाई dx की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स यहाँ रख देंगे। ये हम लोग रख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपान यहाँ के पर डी एक्स बराबर 2x माइनस vx होगा, और 6x होगा माइनस के 5 vx होगा, जहाँ जहाँ रख दिया हम लोगों ने। तो अब रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x dv अपान यहाँ के ऊपर dx होगा, और 2 माइनस v होगा बच्चों, और आ जाएगा यहाँ के ऊपर 6 माइनस यहाँ के ऊपर 5v। x कॉमन लेके कट जाएगा और ये v उधर चला जाएगा। ये dv है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी x dv और अपान यहाँ के ऊपर dx होगा, 2 माइनस यहाँ के ऊपर v होगा, और माइनस के ये आ जाएगा 6v और प्लस का 5v स्क्वायर, और अपॉन 6 माइनस यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5v। इसके बाद में फिर आगे बढ़िए, तो x dv अपान dx रखिए, यहाँ पर रखिए x dv और अपान यहाँ के ऊपर dx रखिए, और बराबर ये देखिए ये रखा हुआ है, और 5y स्क्वायर रखिए, 5v स्क्वायर रखिए, और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 7v, देखिए 7v और प्लस 2 और प्लस 2 और अपॉन 6 माइनस यहाँ के ऊपर 5v रख दीजिए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर x अपान यहाँ के ऊपर dx ये रखिए, और 5v स्क्वायर माइनस का 7v और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 2 और अपॉन 6 माइनस यहाँ के ऊपर 5v और यहाँ के ऊपर dv। आप देख लें इस चीज़ को। अब इसके बाद में हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए बच्चों, और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया, dx अब ये ऊपर रख दिया और x नीचे कर दिया, और बराबर यहाँ पर हम लोग कर देंगे 6 माइनस यहाँ के ऊपर 5v और यहाँ के ऊपर dv, और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5v स्क्वायर माइनस 7v और प्लस का 2, और दोनों तरफ हम लोग यहाँ के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमने दोनों तरफ यहाँ के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी dx और अपान यहाँ के ऊपर x होगा, और बराबर यहाँ के ऊपर 6 माइनस यहाँ के ऊपर 5v और यहाँ के ऊपर dv, और अपॉन इसके हम लोगों ने फैक्टर कर दिए। तो एक फैक्टर इसका यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5v माइनस 2, 5v माइनस 2, और दूसरा हो जाएगा यहाँ के ऊपर v माइनस 1। इसके बाद में इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए तेज़ कर रहा हूँ थोड़ा मैं, क्योंकि अब टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से सवाल को लगा रहा हूँ, ज़रा तेज़ी से समझिएगा। हमारे पास 6 माइनस 5v अपान ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, हम लोगों ने
इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। तो यहाँ के ऊपर हम लोगों ने लिखा है यहाँ के ऊपर लेट 6 माइनस यहाँ के ऊपर 5v अपॉन 5v माइनस का 2 और दूसरा यहाँ के ऊपर v माइनस 1 और बराबर a अपान 5v माइनस 2 और प्लस यहाँ के ऊपर b अपॉन यहाँ के ऊपर v माइनस 1। इसके बाद में 6 माइनस यहाँ के ऊपर 5v बराबर a टाइम्स v माइनस 1 होगा और प्लस b टाइम्स 5v माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2 होगा। इसके बाद जब आपको a की वैल्यू निकालना हो तो 5v माइनस 2 को 0 के बराबर करिए, तो इम्प्लाइज दैट v की वैल्यू 2/5 हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग यहाँ के पर ये देखिए 2/5 रख दिया और बराबर a ये देखिए 2/5 माइनस 1 कर देंगे और ये b जो है जब आप 2/5 रखिएगा तो 5 कट जाएगा, 2 माइनस 2 ये पोर्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर रख के देख लीजिएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये और ये कट गया तो ये आ जाएगा 4 बराबर यहाँ के पर a और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3/5, 2 माइनस 5 होगा तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 20 और अपान यहाँ के पर ये 3 माइनस हो जाएगा और बराबर यहाँ के पर आ जाएगा a। तो इसका मतलब यह है कि a बराबर माइनस के 20/3 होगा बच्चों। इसके बाद में फिर b की वैल्यू आप लोगों को निकालना है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए b का डिनोमिनेटर 0 के बराबर कर दीजिए। तो जब आप डिनोमिनेटर ये 0 करिएगा तो v माइनस 1 बराबर 0, तो v बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ रखिए 6 माइनस 5 इंटू 1 बराबर देखिए ये 0 हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर b और ये आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 2। 6 में से 5 गया 1 बराबर 5 में से 2 गया 3, यहाँ के पर आ जाएगा 3b। तो b की वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी 1/3। यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि ये हमने यहाँ के पर मिटा दिया और मिटाने के बाद हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ रख दिया, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर देखिए। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, तो dx अपान यहाँ के ऊपर ये x होगा और बराबर का निशान लगेगा, ये आ गया। और 6 माइनस यहाँ के ऊपर 5v और अपान 5 माइनस 2v माइनस 1 a अपान इसके बराबर है। तो ये पोर्शन यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, अब आप देख लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ पर माइनस के 20/3 रखा जाएगा और b की जगह के ऊपर 1/3 रखा जाएगा और इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए dv और इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए और यहाँ पर भी dv कर दीजिए और यहाँ पर भी dv कर दीजिए। तो ये पोर्शन हो जाएगा जाकर माइनस के 20/3 अपॉन 5v माइनस 2 और ये dv कर दीजिए और प्लस 1/3 dv हो जाएगा और अपान यहाँ के बाद आ जाएगा v माइनस यहाँ के ऊपर 1। आप लोग समझ गए मेरी बात को, ये मैंने इस पोर्शन को उससे रिप्लेस कर दिया। अब जल्दी से देखिए कि लेफ़्ट का पोर्शन जो है वो log x हो जाएगा। देखिए फाइनलाइज देख लिए, यहाँ के ऊपर ये log x होगा और इज़ इक्वल टू माइनस के 20 अपान यहाँ के ऊपर ये 3 होगा और ये वैल्यू इंटू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log 5v माइनस 2 और अपान यहाँ के ऊपर ये 5। आप देख लें कि माइनस का 20/3 ये बाहर ले लिया और log 5v माइनस 2 और अपॉन यहाँ के ऊपर इसको जब हम करेंगे तो v का मल्टीपल नीचे आ जाएगा और ये 1/3 बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर log यहाँ के ऊपर v माइनस 1। आप देखते रहिए इसमें log x ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया ना, तो आपने यहाँ के ऊपर log यहाँ के ऊपर k जो है वो आपने कांस्टेंट इंटीग्रेशन यहाँ के ऊपर जोड़ दिया। सारे बच्चे देखें कि ये log kx हुआ, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर log kx, ये देखिए यहाँ के ऊपर log यहाँ के ऊपर kx होगा kx और इज़ इक्वल टू यहाँ के ऊपर माइनस के ये देखिए 1/3 आप लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट लगा दिया और 1/3 कॉमन लेने के बाद 5 4 20 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर माइनस का 4 log 5v माइनस यहाँ के ऊपर ये 2 होगा और प्लस का सिर्फ यहाँ से आ जाएगा log v माइनस और यहाँ के ऊपर 1। सारे लोगों ने देखा। इसके बाद में ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए मैं अगला स्टेप जो है लिख नहीं रहा हूँ, जब आगे जाइएगा तो ये मल्टीपल में है तो ये 1/3 जो है वो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। इसके बाद में ये अगला स्टेप यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा log kx का होल क्यूब, m log n का log वाला फार्मूला लगा दिया, m log n है तो log यहाँ के ऊपर m टू दी पावर n हो गया और उसके बाद में इक्वल का निशान लगाया गया। इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ के ऊपर देखिए
इसको यूँ पढ़िए, पहले इसको पढ़िए log v माइनस 1 और माइनस का यहाँ के ऊपर 4 ये पढ़िए, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर log v माइनस 1 ये पढ़िए और माइनस यहाँ के ऊपर ये देखिए 4 log ये पढ़िए और यहाँ के ऊपर ये पढ़िए, ये 4 है ना, तो माइनस का यहाँ के ऊपर पढ़िए 4 log, यहाँ के ऊपर 5v और यहाँ के ऊपर ये माइनस। तो जितना सवाल मैं कर पाऊँगा मैं उतना सवाल जो है ये कर दूँगा और उतना आप लोग जो है वो फिर आगे जो है वो कैलकुलेशन बता दूँगा, फिर उस हिसाब से करते रहिएगा, क्योंकि लंबे सवाल हैं थोड़े से। ये CBSE में चीज़ें जो हैं बहुत लेंथी हो जाती। देखिए ये समझ लीजिए कि log के x क्यूब हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के फिर ये log और k क्यूब होगा और यहाँ के पर x क्यूब होगा। और आगे बढ़िए, इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ के पर ये हम लोग कर देंगे log v माइनस यहाँ के पर 1 होगा और उसके बाद में माइनस यहाँ के पर log 5v और माइनस का 2 टू द पावर 4 हो गया। ये था ना m log n, फिर इस पे लगा दिया, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ के पर log यहाँ के पर k क्यूब और यहाँ के पर x क्यूब होगा और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ के पर log v माइनस 1 और अपॉन log m माइनस log m अपॉन n हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5v माइनस 2 होल टू द पावर यहाँ के पर ये 4। अब इसके बाद में दोनों तरफ से यहाँ के बार आप देख लीजिए, दोनों तरफ से हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया, log को रिमूव कर दिया। सारे बच्चे देख लीजिए, ये थोड़ा लेंदी सवाल है लेकिन एक सवाल पूरा कायदे से आप समझ लेंगे तो आप आराम से यहाँ के ऊपर लगा लेंगे। दोनों तरफ से log जो है वो रिमूव कर दीजिए और जब दोनों तरफ से log रिमूव करिएगा तो यहाँ के ऊपर k क्यूब और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x क्यूब और ये यहाँ के ऊपर सिर्फ log हट गया, तो v की जगह के ऊपर हम लोग रख देंगे y अपान x, आपने देखा, और माइनस का 1 ये रहेगा और ये आ जाएगा 5 और ये देखिए y अपान यहाँ के ऊपर ये x होगा और माइनस का 2 टू द पावर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4। इसके बाद में यहाँ के ऊपर k क्यूब और यहाँ के ऊपर x क्यूब होगा, देखिए y माइनस यहाँ के ऊपर x आएगा और अपॉन यहाँ के ऊपर ये x ये हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 5y, देखिए 5 हो गया और ये 5y हुआ और माइनस 2 टू द पावर 4 ये हो गया, 5y माइनस के 2x और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x टू द पावर 4। आपने देख लिया इस चीज़ को। इसके बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी, जाकर यहाँ के ऊपर आ जाएगा k क्यूब और x क्यूब होगा और x टू द पावर 4 ये आ गया और ब्रैकेट में y माइनस x ये आ गया, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा और x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल X और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ के ऊपर 5y माइनस 2x टू द पावर यहाँ के ऊपर 4। आप देख लीजिए। इसके बाद में फिर क्या होगा कि यहाँ से ये x इससे पावर से कटेगा तो ये x क्यूब हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो सिर्फ लेफ्ट में k क्यूब बचेगा और यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर y माइनस यहाँ के ऊपर x और अपॉन यहाँ के ऊपर 5y और माइनस का यहाँ के ऊपर 2x टू द पावर 4 होगा। इस देखिए आपने x बराबर यहाँ के ऊपर x प्लस अल्फ़ा रखा था, ठीक है, तो यहाँ के ऊपर वैल्यू कैपिटल X की जगह के ऊपर आ जाएगा x माइनस अल्फ़ा। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो यहाँ के ऊपर k क्यूब करिएगा और बराबर का निशान लगा दिएगा, देखिए ये आ गया और ये आने के बाद में बस लास्ट चीज़ देखिए, जहाँ पर y होगा वहाँ के ऊपर y बराबर कैपिटल Y प्लस बीटा था, देखिए स्मॉल y बराबर था कैपिटल Y और प्लस बीटा था, तो जहाँ पर ये होगा ये आ जाएगा y माइनस यहाँ के ऊपर ये बीटा माइनस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x माइनस यहाँ के ऊपर अल्फ़ा और ये 5 होगा और y की जगह के ऊपर y माइनस यहाँ के ऊपर बीटा होगा माइनस 2 होगा, x की जगह के ऊपर x माइनस यहाँ के ऊपर अल्फ़ा होगा और ये पावर यहाँ के ऊपर ये 4 आ जाएगी। ये आ गया, ये आंसर हो गया। बस लिख दिएगा वेयर अल्फ़ा, इसके आगे यहाँ पे लिख दिएगा, इसके आगे यहाँ पर कॉमा लगा के वेयर अल्फ़ा बराबर और उसके बाद में बीटा बराबर, मुझे याद नहीं है वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे लिखी थी, उन वैल्यूज़ को यहाँ के ऊपर आप जहाँ पे लिख दिएगा, बस यही आपका यहाँ के ऊपर आंसर होगा। ये मैंने आपको टाइप 7 में क्या पढ़ा दिया कि 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दी कि किस तरीके से अगर होमोजीनियस नहीं है तो रिड्यूस करके हम लाते हैं। टाइप 7 को भी ISC वाले भी अपने दिमाग में रखें, ठीक है। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म कर दी और दिमाग में मेरे अब ये आ रहा है कि पूरी इधर की मैथमेटिक्स आपकी पूरी कैलकुलस हो गई है, तो सेक्शन C या B में कोई डालना है
तो सेक्शन सी बच्चे बहुत अटेम्प्ट करते हैं और बड़ी डिमांड भी आ रही है कि सेक्शन सी सर पढ़ा दीजिए। तो हो सकता है कि अगले वीडियो जो हैं वो सेक्शन सी पे जाएंगे और उसके बाद में फिर सेक्शन बी इसके बाद पढ़ाएंगे। थैंक यू।